गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नए रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 कविता पथ की पहचान पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। आइए देखें क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। अपनी मंजिल की पहचान करना और सही राह पर चलने का संकल्प करना ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी मंजिल को पहचानना पड़ेगा कि हमारी मंजिल क्या है, और उस मंजिल पर चलने के लिए सही राह का चुनाव करना पड़ेगा, उसका संकल्प लेना पड़ेगा। इतिहास हमारा पथ प्रदर्शक है, अतः उसे जानना समझना आवश्यक है कि जितने भी महापुरुष अपने जीवन में सफल हुए हैं, उन्होंने कुछ पदचिन्ह छोड़े हैं। उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस कविता में कवि मनुष्य को जीवन के पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य का मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेना चाहिए। अपने जीवन के पथ पर चलने से पहले क्या करना चाहिए? हमें अपने राह की पहचान, बाट यानी राह, रास्ता, उसकी पहचान कर लेना चाहिए। बटोही यानी राहगीर, पथिक, और बाट मतलब रास्ता, और उस पे चलने वाले को बटोही, पथिक को अपनी राह की पहचान, अपनी बाट की पहचान कर लेना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई उनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, नहीं छापी होती है। वह हमें स्वयं निर्धारित करनी पड़ती है, स्वयं बनानी पड़ती है। और ये दूसरे लोगों के कथन अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। इसका निर्धारण हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। आगे देखिए। अनगिनत आए गए राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। आगे कवि कहते हैं कि अनगिनत यानी असंख्य व्यक्ति इस रास्ते से आए गए, पर यह कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग आए और कितने गए, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। पर कुछ लोग जो महापुरुष सफल होकर इस राह से गुजरे हैं, वे कुछ निशानी छोड़ गए हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोले इसका अर्थ पथ का अनुमान कर ले। और मुख यानी गूंगा, और पंथी यानी राही, पथिक। पथ पर चलने वाले को पंथी कहते हैं, ठीक है। जैसे बाट पर चलने वाले को बटोही, पंथी, इन दोनों का ही अर्थ पथिक होता है, राहगीर होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि कहते हैं, जो महापुरुष सफल होकर इस पथ से गुजरे हैं और जो निशानी छोड़ गए हैं, वे निशानी मुख है, अर्थात गूंगे हैं। पर गूंगे होकर भी बहुत कुछ अनुभव कराते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं। हमें उस निशानी को अपने सूझबूझ से समझना पड़ता है। तो हे पथिक, तुम अपने अनुभव से इस निशानी को ढूंढो और अपने पथ का अनुमान लगाओ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, तुम अपने राह पर चलने से पहले अपने राह की पहचान कर लो। यह बुरा है कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़े पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। आगे कवि कहते हैं कि तुमने जो रास्ता चुन लिया है, अब यह मत सोचो कि यह
सही है या गलत है। इस पर व्यर्थ दिन मत बिताओ। तुम आगे बढ़ो और अपने मन में यह ठान लो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और तुम्हें इस पर चलकर सफलता मिलेगी। तभी तुम्हारी यात्रा क्या बनेगी? सरल बनेगी। अब आगे देखिए, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कवि कहते हैं कि पहले भी जितने महापुरुष सफल हुए हैं वे भी अपने मन में विश्वास लेकर आगे बढ़े थे कि हमें इस मार्ग पर चलकर सफलता मिलेगी। तुम भी आज अपने मन में यह ध्यान कर लो कि हमने भी जो मार्ग चुना है उस मार्ग पर हमें सफलता मिलेगी। अब आगे देखिए, हर है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। ये कवि कह रहे हैं कि नदी, पर्वत, गहरा वन, इस तरह की बहुत सारी रुकावटें, अर्थात यहाँ पर इन सब का अर्थ है बहुत सारी मुसीबत मिल जाएंगे रास्ते में। है पथी, तुम्हारे राह में बहुत सारे नदी, पर्वत, गहरा वन रूपी मुसीबतें मिल जाए, पर यह कब कहाँ मिल जाएंगे यह निश्चित नहीं है। बहुत सारी तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में बहुत सारी मुसीबतें, रुकावटें आएगी, लेकिन ये मुसीबतें कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी यह निश्चित नहीं है। और यह भी निश्चित नहीं है कि कहाँ तुम्हें सुंदर वन मिल जाए, अर्थात तुम्हें किस जगह खुशियाँ, आनंद मिल जाए, यह भी निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ परे कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। फिर कभी आगे कहते हैं कि इस राह पर चलते चलते कब अचानक कौन मिल जाएगा तथा कौन अचानक बिछड़ जाएगा, कौन छूट जाएंगे, हे पथिक यह पता नहीं है ना। कौन अचानक मिल जाएंगे, कौन पीछे छूट जाएंगे, यह कुछ पता नहीं है। हे पथिक, तुम यह हट कर लो या यह ठान लो कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हम नहीं रुकेंगे, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँचेंगे। हे बटोही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही, राह पर अपने मंजिल पर चलने से पहले अपने पथ का चुनाव कर ले, अर्थात अपना पथ निर्धारित कर लो। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।